सो हेलो गाइस, फ्लैश शालिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत दिनों से जो है ब्लॉग नहीं आ पा रहे। क्यों नहीं आ पा रहे? बहुत परेशान हो गई हूँ, पता नहीं क्यों बार बार लाइफ आ जाती है, समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब है। अब समझ, कई बार मन करता है यूट्यूब करो, कई बार मन करता है यूट्यूब ना करो। पता नहीं क्या ही लाइफ में चल रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब नहीं करना चाहती हूँ, मेरा मन है कि मैं यूट्यूब करूँ। और मुझे नहीं पता लोग कैसे मैनेज कर लेते हैं, क्योंकि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा। हम लोग जब कोई काम करते हैं तो मैं जानती हूँ डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन डिफिकल्टीज जो हैं एक बार आकर चली तो जाती है। मेरी लाइफ में पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, एक के बाद इतने दिनों से डिफिकल्टीज आती ही जा रही है। सो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, मैं समझती हूँ। लेकिन फिर भी आप लोग मुझे बताना कि क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? क्या आप भी, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो आप लोग उसको कैसे मैनेज करते हैं? आपके मुझे मतलब मैं तो मैनेज अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं जो रेगुलर वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, रेगुलर जो ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ, तो मेरे साथ तो बहुत परेशानी हो रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, कैसे मैनेज करूँ। तो क्यों नहीं डाल पा रही वो भी मैं आज आपको बता ही देती हूँ। क्यों, क्या कारण है, किस वजह से जो है मैं ब्लॉग्स डेली नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैं अभी उसको याद ही कर रही थी, तो मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, मतलब काफी लंबा टाइम हो गया और अप्रोक्स 2 महीने होने वाले हैं, 3 महीने होने वाले हैं कि परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। और आप सभी जानते हैं, जब घर में फैमिली में परेशानी होती है तो कहीं ना कहीं हम खुद भी डिस्टर्ब होते हैं। हम कितनी कोशिश कर लें कि हम उसको मैनेज कर लेंगे या हम डिस्टर्ब ना हो, हमारे काम जो है परफेक्टली होते रहे, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम लोग उससे डिस्टर्ब होते हैं। तो साथ में ये मेरे साथ भी हुआ। तो आप लोग मुझे पूरे तरीके से समझ पा रहे होंगे और मुझे पता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे। और आपको ये रीजन जानने के बाद आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्लीज यार, आप लोग सपोर्ट करें, ताकि जो है हमें मोटिवेट मिलता रहे। और जो मन में थॉट्स आते हैं, नहीं यार यूट्यूब पे कुछ नहीं हो रहा है, छोड़ो, तो वो ना हो। तो जब आप लोग सपोर्ट करते हैं और हमें अप्रिसिएशन मिलता है तो हम लोग उस काम को और डेडिकेटली करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, मैं उन सबका थैंक यू बोलती हूँ। तो वो क्या कारण है जिनकी वजह से मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ? देखिए, मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले तो क्या हुआ, मेरी दुरानी के बेबी हुआ, वो प्रेग्नेंट थी। और प्रेग्नेंट थी तो गाइस, मैं बताने वाली थी आपको कि क्या कारण है, अब क्यों मेरे ब्लॉग्स और शॉर्ट्स या वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। तो गाइस, अब से मतलब बेबी 2.5-3 महीने का होने वाला है। तो मेरी दुरानी प्रेग्नेंट थी और दुरानी के बेबी होने वाला था, लेकिन 2 महीने पहले ही इनमेच्योर बेबी हो गया। और उसके कारण क्या है कि उनको हॉस्पिटल में रहना पड़ा और बेबी को भी कोई डिफिकल्टी थी, जिसकी वजह से बेबी नर्सरी में रहा। तो बीच स्टेशन ऐसी आई, कई बार डॉक्टर्स ने बोला बेबी सीरियस है और हम लोग बहुत घबरा जाते थे, हॉस्पिटल जाते थे, घर था। तो मेरी फैमिली में जो है, मेरे सास ससुर है, देवर है और दुरानी है, उनके 2 बच्चे पहले हैं और तीसरा बेबी ये है। और मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है और मेरे भी 2 बच्चे हैं। तो ये हमारी फैमिली है। और जब दुरानी हॉस्पिटल में है तो आप समझ सकते हैं, तो सारा काम जो है आ ही जाता है फैमिली के ऊपर। तो मेरी सासू माँ ने भी बहुत मैनेज किया, उन्होंने भी बहुत काम किया, मैंने भी किया। और उसी दौरान जो है हमारे घर में व्हाइट वॉश भी छिड़ गया था। तो हमें पता नहीं था बच्चा जो है इनमेच्योर होगा या समय से पहले हो जाएगा, तो हम लोगों ने पहले ही व्हाइट वॉश वगैरह भी छिड़वा रखा था। काम उसी दौरान जब उनकी तबीयत खराब हुई, तो व्हाइट वॉश भी नीचे वाले फ्लोर पर और यहाँ इस फ्लोर पर, दोनों जगह पर व्हाइट वॉश हो रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि एक घर में जब व्हाइट वॉश होता है तो यही था बस। और इसी वजह से जो है नहीं डाल रहा था। एक ये बात हो गई थी, दूसरी बात हो गई थी। उसके बाद जब दुल्हनी घर पर आई तो मेरी बहन की भी तबीयत खराब हो गई थी, 15 दिन वो भी हॉस्पिटल में रहकर आई, उनको भी शुगर एकदम हाई हो गई थी। तो उनके लिए भी बहुत डिस्टर्ब हो गई थी एकदम, कि हाँ, वो भी 15 दिन तक हॉस्पिटल में रहकर आई। तो उसके बाद में जो है, फिर जब वो लोग घर पर आ गए तो पता चलता है कि मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई। कि उनके लिए 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वो हॉस्पिटल में रहकर आए।
उनकी तबीयत खराब होने के बाद हम लोग उनको देखने गए और फिर छुट्टियां पड़ी हुई थी तो मैं भी फिर मम्मी के घर पर है जाकर रहने लगी थी। तो वहां पर इतना डिस्टर्बेंस रहा कि मतलब कि मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। जब हम वहां से आए तो मेरे बेटे की प्रॉब्लम हो गई, उसको टाइफाइड हो गया था, मतलब माइनर आया था पूरा। तो डॉक्टर ने बताया तो उसकी तबीयत खराब हो गई। फिर उसकी तबीयत खराब हुई 15-20 दिन, तकरीबन 30 दिन तक मैं उसके लिए परेशान रही। मतलब वो इतनी तबीयत खराब हुई कि वो बाथरूम जाने में भी बेहोश हो रहा था, इतनी उसकी तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही। उसके बाद में चलो गाइस भी यही था, उस ये बाथरूम भी जा रहा था तो चक्कर खा खा के गिरा था, बेहोश हो गया था एक टाइम पर। तो हम लोग इतना घबरा गए जब इसकी 5 बजे सुबह जो तबीयत खराब हुई तो ये एकदम मतलब ऐसे हो गया कि बिल्कुल गिर गया, इसने अपना सच ही छोड़ दिया था, ऐसे हो गया। उस टाइम पर मैं और मेरे हस्बैंड इतना घबरा गए थे। हमने इसके मुंह में पानी दिया, इसने पानी ऐसे निकल गया, ये पानी जो है अंदर निकल नहीं पाया और एकदम सच सच छोड़ दिया इसने। तो उस टाइम पर तो मैं इतनी घबरा गई कि मैं आपको वो फीलिंग नहीं बता सकती हूँ। और बस मैंने तो परमेश्वर का ही नाम लिया, प्रभु का नाम लिया, जो भी मैं विश्वास करती हूँ। और उस टाइम के बाद में जब मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या करूं, मैंने ठंडा मतलब जो पानी था नॉर्मल जो घर में रखा हुआ था बॉटल में, मैंने इसके सर पे डाला, इसके मुंह पर पानी फेरा और उसके बाद समझ लीजिए 2-3 मिनट के प्रोसेस के बाद में इसको होश आया। तब जान में जान आई, हम इसको सडनली इमरजेंसी में लेकर गए। ये समझ लीजिए रोज इसको इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ रहा था हर 2-3 दिन बाद में। हमको समझ में नहीं आ रहा था, प्रॉब्लम सामने नहीं आई 15 दिन तक, 15 दिन बाद में जाकर वो प्रॉब्लम सामने आई किस वजह से इसके साथ में ये हो रहा है और ये इतना वीक हो गया। तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद में जब ये ठीक हुआ, मेरी दौरानी को जो है बेबी को 15 दिन बीते नहीं मुश्किल से, और 15 दिन बाद में जो है मेरी दौरानी के फिर से मतलब तकरीबन 30 दिन मेरा बेटा परेशान रहा। और 30 दिन के बाद जो है 30 दिन के अराउंड में फिर से मेरी दौरानी के लड़के की तबीयत खराब हो गई, उसको कब्ज हो गई, उसकी पोटी नहीं आ रही थी। और उसका एक्चुअली में ऑपरेशन हुआ यहाँ से पेट से, है ना। पेट से ही जब वो हुआ था, इनमेच्योर हुआ था, तो उसका पेट से ऑपरेशन हुआ था। क्या कारण था मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो वहां उसको कब्ज हो गई, उसको पोटी नहीं आ रही, वो मुंह से वॉमिट करने लगा, तो तब घबरा गए, फिर उसको इमरजेंसी में लेकर जाना पड़ा। और फिर से 10 दिन 15 दिन मेरी दुरानी जो है हॉस्पिटल में रहकर आई। आप समझ मेंटल स्टेबल इंसान नहीं रह पाता है, उसकी मेंटल स्टेट पर जो है फर्क पड़ रहा है, फिजिकल भी परेशान है। मतलब समझ नहीं आ पा रहा मैनेज कैसे करे घर के कामों को, बच्चों को, सब चीजों को कैसे मैनेज किया जाए। तो इसी वजह से मेरे ब्लॉग्स और ये सब चीजें नहीं आ रही थी। चलो ये भी हो गया। इसके बाद में मेरे भाई की तबीयत खराब हो जाती है, मेरा भाई हॉस्पिटल में। अब वो हॉस्पिटल में था, है ना। और उसके बाद मेरे भाई की और बेटी की का जो है, मेरे भाई की लड़की का एक्सीडेंट हो जाता है। आप समझो कि क्या करूं मैं, कैसे मैंने जब वो एक्सीडेंट हो गया तो मेरी भाई की लड़की का ये पूरा प्लास्टर चढ़ा, ये सारा उसको लगा यहाँ पर। और बहुत उसको भी प्रभु ने बचाया। मेरे भाई के भी थोड़ी चोटें आई थी। तो ये सारी चीजें अभी तक चल रही हैं, अभी तक भी इन चीजों से बाहर नहीं आए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब किसी इंसान की लाइफ में एक के बाद बैक टू बैक इतनी सारी चीजें होती हैं तो वो नहीं कर पाता है ना, कुछ ना कुछ चीजें उससे छूट जाती हैं। तो इसी कारण से यूट्यूब पर वीडियोस नहीं डल पा रही थी, यूट्यूब पे जो है ये सारी चीजें मैनेज नहीं हो पा रही थी मुझसे। तो यही सब कारण थे गाइस। आई होप आप सभी जो है समझ रहे होंगे इन चीजों को, आप सब मेरी सिचुएशन समझ पाएंगे और मुझे अपना पूरा सपोर्ट करेंगे। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ में एक हैप्पीनेस आए और मैं सभी चीजों को हैप्पी हैप्पी करने पाऊं। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि जो है मोटिवेशन मिले काम को करने का, और मैं डेली ब्लॉग्स डाल पाऊं और सारी चीजों को मैनेज करने पाऊं। आपके पास कोई सजेशन हो और प्लीज दुआओं में याद रखना। दुआएं बहुत जो इंसान की लाइफ में इम्पैक्ट करती हैं, तो आप लोग
विश कीजिएगा कि मेरी लाइफ में अब इसके बाद कोई भी प्लीज आप लोग जो है सपोर्ट करना। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है। आपके सपोर्ट से हम लोग भी जो है आगे बढ़ने पाए। तो मैं समझती हूँ आप लोग मुझे समझेंगे और अपना पूरा सहयोग मुझे देंगे, सपोर्ट करेंगे, चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और किस तरह का कंटेंट आप मुझसे चाहते हैं, और यही कारण है कि मैं जो अपना 30 डेज चैलेंज मैंने लिया था मैं उसको भी मैनेज नहीं कर पाई। तो आप लोग प्रेयर कीजिएगा कि अब मेरी लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम ना आ पाए और मैं अपने आप पर, अपनी फैमिली पर, अपने काम पर फोकस कर पाऊं। तो आप सभी के जो सपोर्ट के साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ, और परमेश्वर तो मेरे साथ है ही। मैं थैंक यू करती हूँ परमेश्वर का और आप सभी का। तो वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। दुआओं में याद रखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग आप बताइएगा जरूर। मैंने सब कुछ आपको सच सच बताया, कुछ भी झूठ नहीं है। सब परमेश्वर जानता है, मैं जानती हूँ और अब आप जानते हैं। तो ये जानने के बाद मुझे नहीं लगता कि आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। मुझे विश्वास है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।